हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स, जिसमें हम लेटेस्ट और कुछ सिलेक्टेड हॉलीवुड मूवीज़ को हिंदी और पंजाबी में एक्सप्लेन करते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। आज जिस मूवी की बात हम करने वाले हैं उसका नाम है जंगल क्रूज, जो एक एडवेंचर से भरपूर मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है, हमें बताया जाता है अमेजन की एक टीयर्स ऑफ द मून नाम की ट्री के बारे में, जो किसी भी बीमारी और श्राप को हील कर सकती है। अगीरे नाम का इंसान भी अपने लोगों के साथ इस ट्री को ढूंढने जंगल में गया था, पर जंगल ने धीरे धीरे सबको मारना शुरू कर दिया। अगीरे और उसके लोगों को उस ट्री के रखवाले मिले। उन्होंने उन लोगों का इलाज किया, पर अगीरा लालची हो गया और वो ट्री तक जाना चाहता था, जिसके लिए उसने उन लोगों से एरोहेड छीनना चाहा, जो उस ट्री तक पहुंचने के लिए एक रास्ता था। जिस वजह से अगीरा को एक श्राप मिल गया कि वो लोग कभी भी नदी से दूर नहीं जा सकते। अगर वो लोग कभी नदी से दूर जाएंगे तो नदी खुद ब खुद उन्हें अपनी तरफ खींच लेगी। ये सब बातें मैकग्रेगर नाम का इंसान एक क्लब में बता रहा होता है। वो कहता है एरोहेड अब आप लोगों के पास है, हम उसका यूज करके उस ट्री तक पहुंच सकते हैं और उसके पेटल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। पर वो लोग उसे मना कर देते हैं। नो सुनते ही ऑडियंस में बैठी लिली नाम की एक लड़की चोरी से एक ऑफिस में जाकर एरोहेड चुरा लेती है। पर तभी वहाँ एक पावरफुल और रिच पर्सन जिसका नाम प्रिंस योआकीम होता है एरोहेड लेने आता है। वो लिली से वो एरोहेड मांगता है। लिली उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। अब हमें पता चलता है मैकग्रेगर लिली का भाई होता है और लिली ने बॉटनी में डॉक्टरेट की होती है। फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि हमें एक स्किपर मतलब बोट के कैप्टन की ज़रूरत है। फिर अमेजन में दिखाते हैं फ्रैंक नाम का शिप कैप्टन, जो लोगों को अमेजन नदी की सैर करवाता है। वो सबको बहुत बेवकूफ़ बनाता है। उसने नकली जानवर, नकली आदि मानव भी बनाए होते हैं और वो चालाकी से लोगों से पैसे लूटता है। अब एक नीलो नाम का इंसान फ्रैंक से अपने पैसे मांगता है। नीलो के पास बहुत सारी बोट होती हैं। फ्रैंक उसके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाता। नीलो फ्रैंक के बोट के इंजन को एक जगह ले जाकर लॉक कर देता है और कहता है कि अगर एक वीक तक तुमने पूरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बोट भी छीन लूँगा। लिली और मैकग्रेगर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एक इंसान लिली का पीछा करता है। लिली मैकग्रेगर से कहती है यहाँ मिस्टर नीलो बोट्स के ऑनर हैं, हमें उनके पास जाकर एक बोट लेनी है। उधर फ्रैंक मिस्टर नीलो को फॉलो करता है, ये देखने के लिए कि नीलो चाबी कहाँ रखेगा जिससे फ्रैंक चुरा के अपना इंजन ले सके। अब मैकग्रेगर नीचे की तरफ मिस्टर नीलो को ढूंढने जाता है और लिली ऊपर नीलो के ऑफिस की तरफ जाती है। फ्रैंक चोरी से नीलो के ऑफिस में एंटर कर जाता है और वो एक लॉक तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें इंजन वाली चाबी होती है। तभी लिली वहाँ आ जाती है। उसे लगता है यही मिस्टर नीलो हैं। फ्रैंक कहता है मुझसे एक बॉक्स की चाबी खो गई है। लिली उस बॉक्स को बिना चाबी के खोल देती है और फ्रैंक को मैप दिखाकर लग्रिमाज ला क्रिस्टाले चलने के लिए कहती है। अब वो दोनों नीचे कैफ़े वाले एरिया में आते हैं और प्राइस के बारे में नेगोशिएशन करते हैं। तभी मैकग्रेगर असली मिस्टर नीलो को लेकर वहाँ आ जाता है। इस बीच फ्रैंक को लिली के गले में एरोहेड दिखता है और वो लिली से कहता है मैं बहुत कम प्राइस में तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। लिली उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी वहाँ एक जगुआर आ जाता है। फ्रैंक जगुआर के साथ लड़ता है और उसे बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर लिली फ्रैंक के साथ जाने के लिए मान जाती है। वो लोग निकलने वाले होते हैं। फ्रैंक ने नीलो से इंजन चुरा लिया होता है, पर तभी वो इंसान लिली को किडनैप करवा लेता है जो उसका पीछा कर रहा था। उधर नीलो के लोग भी फ्रैंक को रोकने की कोशिश करते हैं। लिली बचकर भाग आती है। जो इंसान लिली का पीछा कर रहे थे उनका बॉस होता है प्रिंस, जो अब एक पनडुब्बी से फ्रैंक की बोट पर अटैक करता है। इस बीच नीलो की काफ़ी बोट्स भी टूट जाती हैं, पर फ्रैंक लोग किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब बोट में हमें पता चलता है कि जगुआर एक्चुअली फ्रैंक की पेट होती है और उसका नाम प्रॉक्सिमा होता है। फ्रैंक ने सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। लिली के इंसिस्ट करने पर वो लोग एक शॉर्टकट लेते हैं जिस रास्ते में रैपिड्स होते हैं। उधर प्रिंस कहता है हम अब अगीरे की हेल्प लेंगे उस एरोहेड को ढूंढने में। उस ट्री की पेटल की हेल्प से हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। अब रात हो जाती है। मैकग्रेगर नीचे केबिन में सोने के लिए चला जाता है जहाँ जगुआर होती है। लिली और फ्रैंक बातें करते हैं। लिली कहती है मैं उस ट्री के पेटल की हेल्प से लोगों की हेल्प करूंगी मेडिसिन बनाकर। वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं। तभी मैकग्रेगर भागते हुए आता है जिसके पीछे जगुआर होती है और लिली को पता चल जाता है कि फ्रैंक ने बेवकूफ़ बनाया था
अब कुछ दूर जाकर आगे रैपिड्स होते हैं। वो लोग किसी तरह बच जाते हैं। उधर प्रिंस एक गुफा में जाता है जहाँ अगीरे और उसके लोगों को श्राप मिला था एरोहेड चुराने का। वो लोग कभी नदी से दूर जिंदा नहीं रह सकते। अब प्रिंस अगीरे की बॉडी पर नदी के पानी की कुछ बूंदें डालता है, जिससे उसमें से 2 सांप बाहर निकलते हैं जो अगीरे का ही एक हिस्सा होते हैं। प्रिंस कहता है, मुझे पता है वो ट्री तुम्हें भी श्राप से मुक्त कर देगी। प्रिंस कहता है, मैं यहाँ नदी का पानी लाकर तुम्हें जिंदा कर दूंगा और तुम मेरे लिए एरोहेड लाना। प्रिंस अगीरे और उसके लोगों को जिंदा कर देता है। उधर लिली चोरी से फ्रैंक का पर्सनल केबिन चेक करती है, जहाँ उसे टीयर्स ऑफ मून के बहुत सारे मैप और एरोहेड की ड्राइंग्स दिखती हैं। फ्रैंक लिली से कहता है, एक वक्त था जब मैं इन सबके पीछे था, पर अब नहीं हूँ क्योंकि मुझे कभी कुछ नहीं मिला। लिली कहती है, क्योंकि तुम्हारे पास कभी एरोहेड नहीं था। तभी वहाँ कुछ आदिमानव आ जाते हैं और उन तीनों को बेहोश करके एक जगह ले जाते हैं, जहाँ उनका लीडर कहता है, ये एरोहेड हमारी अमानत है, हमें ये दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। पर लिली मना कर देती है। तभी लिली किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है और उनसे लड़ने लगती है, पर वो लोग सब हंसने लगते हैं और पता चलता है कि ये भी फ्रैंक ने करवाया था। लिली अब फ्रैंक से बहुत नाराज़ होती है। वहाँ एक लेडी उसे एरोहेड पर लिखी चीज़ें पढ़कर बताती है, जिससे लिली को ट्री की सही लोकेशन पता चल जाती है। अब अगीरे और उसके लोग एरोहेड लेने वहाँ आ जाते हैं। फ्रैंक उन्हें देखकर बहुत शॉक्ड होता है। वहाँ लड़ाई होती है, जिस बीच फ्रैंक के खंजर लग जाता है और वो पानी में गिर जाता है। वहाँ की एक लेडी लिली को पानी से दूर जाने के लिए बोलती है, जिससे जंगल अगीरा और उसके लोगों को पानी की तरफ खींच कर रखता है। अगीरा के लोग बात करते हैं कि सिर्फ उस ट्री से हम श्राप से मुक्त हो सकते हैं। उधर लिली देखती है फ्रैंक जिंदा होता है। खंजर उसके शरीर में ही होता है और उसमें से कोई ब्लड भी नहीं निकलता। अब फ्रैंक कहता है, मेरा असली नाम फ्रांसिस्को है और मेरी उम्र 400 साल के आसपास होगी। लिली उसके शरीर से वो खंजर निकालती है और वो मैग्रेगर से कहती है, आगे का सफ़र हम तुम्हारे बिना तय करेंगे। फ्रैंक और लिली आगे चले जाते हैं। फ्रैंक बताता है, 1556 में मेरे डैड अगीरा के डैड के एक सिपाही थे। उन्होंने अगीरा के डैड को बचाया था, जिसके बाद अगीरा के डैड ने मुझे अगीरा के भाई की तरह पाला है। फिर अगीरा की बेटी आना बीमार हो गई, जिसे ठीक करने के लिए अगीरा और हम लोग अमेज़न में उस ट्री को ढूंढने गए। पर धीरे धीरे जंगल ने हमारे सभी लोगों को मारने शुरू कर दिया। तभी कुछ कस्बे के लोग हमें वहाँ से ले गए और ट्री की पैटल की हेल्प से हमें ठीक कर दिया। ठीक होने के बाद अगीरे से सब्र नहीं हुआ और उसने चीफ से वो एरोहेड मांगा। चीफ ने उसे मना कर दिया। उसने चीफ को मार दिया। एरोहेड चीफ की बेटी के पास था। अगीरा उसे वो छीनना चाहता था, पर मैंने उसे रोकने की कोशिश की। उसने मुझे ही खंजर मार दिया। मरते मरते एरोहेड को बचाने के लिए वहाँ के चीफ ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हमें श्राप मिला कि हम नदी से दूर कभी नहीं जा सकते। ऐसा करने से जंगल हमें नदी की तरफ खींच लेगा। पर मैंने चालाकी से अगीरा और उसके लोगों को एक गुफा में कैद कर दिया, जिससे वो लोग कभी नदी तक पहुंच ना सके और 300 साल से वो लोग वहीं जमे हुए थे। जंगल ने उनके शरीरों को तबाह कर दिया, जिस वजह से वो आज मॉन्स्टर्स बन गए। उधर प्रिंस मैग्रेगर को पकड़कर पता करवा लेता है कि लिली कहाँ गई है। लिली और फ्रैंक सही जगह पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पानी के नीचे एक चैम्बर मिलता है। अब उस चैम्बर को एक जगह प्रेस करने से आसपास का पानी कम हो जाता है और टीयर्स ऑफ मून ट्री के लिए रास्ता बन जाता है। फ्रैंक कहता है, उस ट्री के पेटल से मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा और इस दुनिया से मुक्त होना चाहूँगा। पर लिली चाहती है ऐसा करने की बजाय वो लिली के साथ लंदन जाए और पूरी ज़िंदगी जिए। तभी वहाँ प्रिंस मैग्रेगर को लेकर अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और फ्रैंक को ट्री के पास लेकर जाने को बोलता है। ट्री सूख चुकी होती है। फ्रैंक और लिली मिलकर एक पजल सॉल्व करते हैं, जिससे ट्री जिंदा हो जाती है। वो ट्री सिर्फ मून की रोशनी में जिंदा रह सकती है। लिली दिखावे के लिए फ्रैंक को गोली मार देती है, जिससे वो नीचे गिर के प्रिंस के लोगों को मार सके। अब लिली प्रिंस को धोखा देकर पेड़ पर चढ़ जाती है। उधर धीरे धीरे मून छुपने लगता है, जिससे पेड़ दोबारा मरने लगता है। लिली किसी तरह एक पेटल ले पाती है, जिसे वो फ्रैंक की तरफ फेंक देती है। अब अगीरे और उसके लोग भी वहां पहुंचते हैं और फ्रैंक के पीछे भागते हैं पेटल लेने के लिए। फ्रैंक पेटल को एक कपड़े में बांध देता है। प्रिंस एक दीवार गिरने से मर जाता है। फ्रैंक मैग्रेगर को बोट से भेज देता है और कहता है, लिली से कहना वो मेरे लिए पूरी दुनिया हो सकती थी। फ्रैंक अपनी बोट से नदी को ब्लॉक करना चाहता है।
अगीरा उसे पकड़ लेता है। वो लोग देखते हैं कपड़े में बैटल नहीं होता। फ्रैंक ने वो लिली को भिजवा दिया था। इतने में बोट एक जगह टकराती है और नदी ब्लॉक हो जाती है। जंगल फ्रैंक और बाकियों को जकड़कर जमा देता है। लिली वो बैटल फ्रैंक के मुंह पर रख देती है। फ्रैंक जिंदा हो जाता है, श्राप मुक्त और एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अचानक मून की लाइट ट्री पर पड़ती है और वो दोबारा खिल जाती है। अब फ्रैंक अपनी बोट नीलो को देखकर खुद लिली के साथ लंदन चला जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।